एपिसोड के स्टार्ट में जियोलुन जिशी को डॉक्टर सू बोलता है, पर ये सुन के जिशी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और तब जियोलू भी सोचने लग जाता है कि वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। और तब उसे ऑफिस का कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है, पर जिशी को अब वहाँ पर डर लगने लग जाता है कि शायद जियोलुन को उसके बारे में सब कुछ पता लग गया है। जियोलुन अपने ऑफिस में होता है और लिंग उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उन्हें पता चल जाता है कि सुजिन की एक ट्विन सिस्टर भी है, जिशी, जो कि एक जियोलॉजी की डॉक्टर भी है। और ये सब कुछ सोचकर जियोलुन शॉक हो जाता है और लिंग उससे कहता है कि तुम खुश हो या फिर सैड कि वो सुजिन नहीं है। पर यहाँ पर जियोलुन के पास में भी कोई आंसर नहीं होता है। पर फिर जिशी फंजी से इस बारे में बात करती है कि शायद अभी जियोलुन को सब कुछ बता देना चाहिए। पर वहाँ पर फंजी उसे कहता है कि अब जियोलुन को लाइक करने लगी है, इसलिए वो ये करना चाहती है। पर अगर ये सारी चीज़ें बाहर आ गई तो फिर सुजिन का करियर ख़त्म हो जाएगा। पर जिशी को सब कुछ बोलना था, पर अभी वो अपने सिस्टर के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। नेक्स्ट डे जिशी अपने हॉर्स राइडिंग शूट के लिए जाती है और वो शूट कर रही होती है और शाम हो जाती है। तब वहाँ पर जियोलुन आ जाता है। जिशी यहाँ पर आने का रीज़न पूछती है तो जियोलुन उसे कहता है कि वो यहाँ से बस पास कर रहा था तो बस उसे मिलने के लिए चला आया। फिर जिशी और जियोलुन वहाँ पर हॉर्स को खाना भी खिला रहे होते हैं। तब जियोलुन जिशी को उसके नेम से बुलाता है, पर वो वहाँ पर आंसर नहीं करती, पर बात को घुमा के कहती है कि ये जिशी कौन है। तो जियोलुन उससे कहता है कि एक जूलॉजी की डॉक्टर है और मुझे उससे मिलना है। उससे बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और अभी मेरी कंपनी में भी एक जियोलॉजी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है, इसके लिए वो बहुत ही बड़े जियोलॉजिस्ट आने वाले हैं। जियोलुन वहाँ पर डॉक्टर जिशी को भी इन्वाइट करना चाहता है, पर यहाँ पर जिशी तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। पर फिर जियोलुन उसे कहता है कि कल वो एक सेमिनार अटेंड करने जाएगा और जिशी उसके साथ में चले, और जिशी भी वहाँ पर मान जाती है। पर जियोलुन वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जिशी उसे सब कुछ सच बता दे, पर जिशी को वहाँ पे सुजिन का ख्याल आ जाता है और वो कुछ भी नहीं कहती। फिर नेक्स्ट डे जियोलुन और जिशी सेमिनार के लिए आए हुए थे। तब वहाँ पर जियोलुन अपने स्कूल के बारे में बोलने लग जाता है कि उसने कभी भी अपना एक अच्छा सा कैंपस लाइफ तो स्पेंड ही नहीं किया और एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट उसका लाइफ में है ही नहीं। और तब वहाँ पर जिशी भी अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात करने लग जाती है, पर जल्दी से अपने आप को कंट्रोल कर कर कहती है कि वो एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। तब वहाँ पर जियोलुन उनसे पूछता है कि वो क्यों एक्ट्रेस बनी, और आंसर जिशी के पास में नहीं था। और वो बोलने लग जाती है कि उसके मॉम का हेल्थ अच्छा नहीं था और उसे पैसों की ज़रूरत थी, उसे भी बचपन से एक्टिंग करना था। और फिर उससे पहले कि जियोलुन और भी उससे कुछ पूछे, जिशी वहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि हम आज कैंपस कपल की तरह में जाते हैं और वहाँ पर वो इसे यूज़ करेगी। फिर वो दोनों वेटिंग एरिया में होते हैं और वहाँ का गेस्ट लिस्ट जिशी देखती है और वहाँ पर एक प्रोफेसर को देखकर वो शॉक ही हो जाती है। जियोलुन का एक कॉल आता है और उसे भी अटेंड करने के लिए कहा जाता है और आके वो देखते हैं कि जिशी वहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर फंजी जियोलुन को कॉल कर कर बोलता है कि जिशी एक अर्जेंट डायरेक्टर के साथ में मीटिंग में है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आ सकती और कॉल को कट कर देता है। फिर फंजी उससे इस सब का रीज़न पूछता है तो फिर जिशी उसे कहती है कि वहाँ पर मेरे प्रोफेसर भी आए हुए थे और अगर वो मुझे देखेंगे तो सारा सीक्रेट वहाँ पर रिवील हो जाएगा, इसलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। पर जिशी वहाँ पर जियोलुन के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है। फिर उसके बाद में हम जियोलुन को देखते हैं जो कि अभी ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा सैड था कि उसके पास में लिंग आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें तो प्यार की बीमारी ही हो गई है और अगर तुम्हें प्यार हो गया है तो फिर तुम्हें जिशी और सुजिन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और ये बातें वहाँ पर जियोलुन भी समझता है और वो जाओमन को टेक्स्ट करता है लिंग को उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और फिर लिंग उसे देख के उसके घर जाने लग जाता है और उसके आने के साउंड से जाओमन वहाँ पे बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है। लिंग आकर उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करने लग जाता है और फिर उसे स्टोरी भी सुनाता है और जाओमन उसे ही स्टेयर करने लग जाती है और वहाँ पर स्टोरी रीड करते करते लिंग की आंख भी लग जाती है और जाओमन उसे किस करने वाली होती है। वो वहाँ पर उसके क्लोज जाती है पर तभी लिंग उठ जाता है और उसका हेड जाओमन के नोज़ को लगता है। वहाँ पर लिंग उसे कहता है कि तुम्हारे नोज़ को देखो क्या हो गया है। जाओमन वहाँ पर डर कर भाग जाती है और मिरर देखती है और लिंग उसे कहता है कि तुम ठीक हो ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी। और जाओमन का वहाँ पर तो प्लान ही फेल हो जाता है, पर जाओमन डिसाइड करती है कि जब तक लिंग रेडी नहीं हो जाता वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब 2 दिन के बाद में जिशी का हॉर्स वाला शूट भी कंप्लीट हो जाता है और वो मैगज़ीन बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गया था। वहाँ पर फंजी ये न्यूज़ आकर जिशी को देता है और वहाँ पर जिशी का मूड ऑफ था क्योंकि जब फंजी उसे कहता है कि सबसे ज़्यादा कॉपी जियोलुन की कंपनी ने बाय की है तो ये सुनकर जिशी वहाँ पर खुश हो जाती है। जियोलुन को अब हम देखते हैं, वहाँ पर उसके अंकल आते हैं और वो उसे जिशी की मैगज़ीन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पर शूट नहीं कर सकती है। पर यहाँ पर जियोलुन उन्हें बहुत ही अच्छे से सुना देता है और कहता है कि ये जिशी की लाइफ है और वहाँ पर
वो क्या करेगी, कैसे करेगी, वो खुद ही डिसाइड करेगी, कोई भी इसमें इंटरफेयर ना करे, तो उसके लिए वही अच्छा होगा। यहाँ पर जिशी इंटरव्यू दे रही होती है और उसमें से उसे क्वेश्चन किया जाता है कि जियोलुन में इतने सारे कॉपीज़ बाय किए हैं। वहाँ पर जिशी उससे कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, वो एक बहुत ही आइडियल बॉयफ्रेंड है। फिर वहाँ पर जियोलुन को देखते हैं और उसे जिशी भी वो सारे फ़ोटोज़ सेंड करती है जिसमें कि उसके कंपनी ने बहुत ही सारी कॉपीज़ बाय की थी। वो वहाँ पर उसे थैंक यू कहती है और फिर जियोलुन से कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया, और लिंग उससे कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ में देखना चाहता था। और वो उसने जिशी के इंटरव्यू को भी दिखाता है। जिशी उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर जियोलुन डिसाइड करता है कि वो जिशी का सीक्रेट वहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। उसे जब कंफर्टेबल फील होगा तो वो बता देगी। वो फाइल जिसमें कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो भी वो जिशी को भेज देता है। जिशी को वहाँ पे जाओजिया आके वो फाइल देती है और उसमें से एक लेटर भी होता है, उसमें से आज जियोलुन उसका वेट करेगा ऐसा लिखा हुआ था। ये देखकर जिशी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर फंजी से वहाँ पर कहती है कि आज वो सारा सच उसे कह देगी। उसे ट्रस्ट है कि जियोलुन उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और फंजी भी यहाँ पर उसे मना नहीं कर पाता। फिर हम जियोलुन को देखते हैं जो कि एक फ्लावर लेके जिशी का वेट कर रहा होता है और जिशी को वहाँ पे ड्रेस ही समझ नहीं आती और ड्रेस वो ढूंढने लग जाती है। वहाँ पर उसे सुजिन की एक डायरी भी मिलती है और उसमें से लिखा हुआ था कि सुजिन किसी को लाइक करती है। जिशी को लगता है कि वो जैसा डिस्क्रिप्शन दे रही है वो जियोलुन का ही है और ये देखकर जिशी बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और जियोलुन उसका वेट कर रहा है। वो वहाँ पर खड़ा ही रह जाता है, पर जिशी को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो अपने एक तरफ तो उसका प्यार था और फिर दूसरी तरफ उसकी सिस्टर। फिर नेक्स्ट डे फंजी को भी वहाँ पे वो सारी चीज़ें बताती है कि आज उसकी मूवी का प्रीमियर भी है, वहाँ पर आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं। फिर जिशी उसे कहती है कि वो भी जाएगी, पर यहाँ पर जियोलुन काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर बैठा था और लिंग उसे समझाता है कि जिशी की मूवी का प्रीमियर है और जियोलुन उसे कहता है कि वो भी अटेंड करना चाहेगा और वहाँ पर वो फंजी से पूछ ले, और लिंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर हम जियोलुन को देखते हैं जो कि जिशी का वहाँ पर वेट कर रहा होता है और जिशी उसके साथ ही इवेंट के लिए भी जाती है और कार में जियोलुन उसे लास्ट नाइट ना आने का रीज़न पूछता है, पर वहाँ पर जिशी अलग अलग बहाने देने लग जाती है। पर जियोलुन उसे कहता है कि मुझे सिर्फ सच ही सुनना है और एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। पर वहाँ पर जिशी उसे गुस्सा होकर कहती है कि वो सच ही कह रही है, वो उसे फोर्स क्यों कर रहा है, और वो कार से उतरकर जाने लग जाती है। पर जब वो इवेंट के लिए वहाँ पर आती है तो वहाँ पर एक को एक्ट्रेस भी होती है जो कि फिर से जिशी को वहाँ पे टॉन्ट मार कर बात कर रही होती है और जिशी उसे फिर से इंसल्ट कर देती है। और फिर जियोलुन और जिशी एक साथ में स्टेज पर होते हैं और वहाँ पर होस्ट उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, पर जिशी अच्छे से आंसर नहीं कर पाती और फंजी उसे इशारा करने लग जाता है। पर वहाँ पर जियोलुन सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेता है और सारे आंसर्स भी दे देता है। इवेंट के बाद में फंजी वहाँ पर जिशी को अकेले में बात करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर जिशी उसे कहती है कि उसे अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और फिर वो जियोलुन के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएगी और ये सारी बातें वो एक्ट्रेस भी सुन लेती है और उसे रिकॉर्ड कर लेती है अपने फ़ोन में। सीन कट होता है और फिर हम जियोलुन को उसके अंकल के साथ में देखते हैं जो कि फिर से जियोलुन को समझाते हैं कि उसे ये कंपनी हैंडल नहीं करना चाहिए। पर वहाँ पर जियोलुन ने बहुत ही कामली अच्छे से सारी चीज़ें कहने लग जाता है। फिर अंकल गुस्सा होकर वहाँ बाहर आ जाते हैं और फिर उन्हें एक कॉल आता है जिसमें कि उन्हें एक गुड न्यूज़ भी मिलता है। उसके बाद फिर हम जिशी को देखते हैं जो कि फंजी उसके पास में आता है और उससे कहता है कि कल उसने जो भी बात बोली थी वो किसी ने अभी रिलीज़ कर दिया है मीडिया में। और जिशी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर जियोलुन को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो जिशी को टेक्स्ट करके कहता है कि वो स्ट्रेस ना ले। वहाँ पर जिशी उसे कुछ भी नहीं कह पाती और फिर से सुजिन की डायरी रीड करने लग जाती है। जियोलुन वहाँ पर ड्राइव कर रहा होता है और इस सब से कैसे डील करे वो यही सोच रहा था। पर तभी जाओमन का वहाँ पर उसे कॉल आता है। वो लिंग के बारे में पूछती है और जियोलुन उसे कहता है कि वो बार में होगा, अगर उसे कुछ भी काम है तो वो उसे कह सकती है। पर जाओमन उसे कहती है कि वो नहीं, वो सीधे लिंग से ही बात करेगी। फिर वो बार में जाने लग जाती है और लिंग के साथ में एक लड़की होती है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस लड़की के सामने में जाकर बोलती है कि वो लिंग की गर्लफ्रेंड है और इसके सामने में ड्रामा करने लग जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है और लिंग उस पर गुस्सा करने लग जाता है। पर जाओमन को तो उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे जिशी के घर के बाहर में भी रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। जिशी वहाँ पे घर से निकल नहीं पाती और वो एक प्लान करती है। वो अपने असिस्टेंट की तरह में ड्रेसअप कर लेती है और ख़ुद अपने असिस्टेंट की तरह रेडी होकर वहाँ से जाने का सोचती है। रिपोर्टर उसके असिस्टेंट के पीछे में चले जाते हैं और जिशी वहाँ पर घर से आराम से निकल जाती है। और फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि अभी जियोलुन के पास में आता है और उसे कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है और वहाँ पर से इनकट हो जाता है। हम जियोलुन को अब लाइब्रेरी में देखते हैं। वहाँ पर वो जिशी के साथ में था और उसे देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। पर जब उसे मिलने जाने वाला था वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं
और वो वहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ पर जिशी जुलन का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे लेकर चली जाती है और भागते हुए दोनों सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं और वहाँ पर जिशी जुलन को इन सब के लिए सॉरी कहती है। जुलन उसे कहता है कि अगर उस दिन वो इतना रूड नहीं होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, और वो भी उसे सॉरी कहता है। और फिर जुलन उसे एक प्लेस दिखाने के लिए भी लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ पर ये काम कर सकती है और कोई उसे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और हम उस एक्ट्रेस को अंकल के साथ में देखते हैं और दोनों ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था, और अब रिपोर्टर्स को मनी देकर इस न्यूज़ को वो और भी ज़्यादा फैला रहे होते हैं। और फिर जिशी का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और जुलन भी उसका वेट कर रहा होता है। वो जिशी के साथ में चलने के लिए कहता है, पर तभी उसका कॉल आ जाता है और वहाँ पर वो कहता है रिपोर्टर उसकी मॉम के घर भी पहुँच गए हैं और अभी उसे जाना पड़ेगा। और जिशी को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। फिर जिशी वहाँ पर ये सब कुछ देखकर कैब को लेकर सीधे घर पहुँच जाती है और वो जुलन की मॉम को टेक्स्ट करके सॉरी कहती है, और उसकी मॉम भी जिशी को कॉल करती है और कहती है कि इन सब की वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। इंटरनेट पे तो ऐसे रूमर्स फैलते ही रहते हैं, इसलिए वो टेंशन फ्री होकर आराम से अपने काम पे ध्यान दें। फिर नेक्स्ट डे जिशी एक प्रेस मीटिंग को भी बुलाती है और उसमें कहती है कि मेरी एक पर्सनल लाइफ है, उसमें ये सब कुछ मैं आप सबको क्यों ही बताऊँ। और तब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जुलन और उसका रिलेशनशिप रियल है। तब वहाँ पर जुलन आ जाता है जो कि जिशी को सबके सामने में किस कर देता है और कहता है कि अब ट्रस्ट हो गया कि ये सब कुछ रियल है या फिर मैं कुछ और भी समझाऊँ। तब वहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट की बात पूछने लग जाते हैं। जुलन उसे कहता है कि जिशी उस वीडियो में किस वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी कि उनका एक न्यू वैरायटी शो भी आने वाला है। ये सुनकर वहाँ पर जिशी शॉक्ड ही रह जाती है और फिर जुलन वहाँ पर जिशी के पीछे उसके घर में आता है, पर वहाँ पर जिशी उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। पर जुलन उसे कहता है कि उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था, पर जिशी को वहाँ पर समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। फिर नेक्स्ट डे जुलन वहाँ पर जिशी के घर के सामने में ही सो रहा होता है और वहाँ पर देखता है कि जिशी ने उसके लिए में ब्रेकफास्ट भी बनाया था, और तब उसे लिंक का कॉल भी आता है और वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। जिशी वहाँ पे फंजी से कहती है कि ये सब कुछ वो अपनी नई लाइफ में फिर से करना चाहती है, पर वो अपने सिस्टर के लिए कब तक यहाँ पर रहेगी। अब तो उससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, पर फंजी वहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करता है, पर जिशी वहाँ पर नहीं मानती। फिर थोड़ी देर के बाद में जिशी वापस आ जाती है और फंजी की कंपनी से उसे कॉल आता है क्योंकि उसने शो के लिए मना कर दिया होता है, पर फंजी की जॉब को लेकर भी वहाँ पर बात आ जाती है। वो वहाँ पर रोने लग जाता है, जिशी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, तो वो शो के लिए मान भी जाती है। उसके बाद फिर हम जाओमन को देखते हैं जो कि अभी लिंक को वहाँ पर स्टॉक कर रही थी और उसकी गर्ल्स में कैसी पसंद है इसके बारे में वो पता लगा रही होती है, इसी चक्कर में ताकि कोई भी उसके क्लोज ना आ पाए। फिर वो ऑफिस में आती है और लिंक किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। जामन उसे कहती है कि क्या तुम डेट पर जा रहे हो, तो लिंक उससे कहता है कि हाँ, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, आज मुझे एक डेट पे भी जाना है। और फिर जब लिंक अपने डेट के लिए निकल रहा होता है तब जामन भी कार में बैठ जाती है और उसे कहती है कि एक डेट पर वो भी आज जा रही है। वहाँ पर लिंक उसे जाने के लिए कहता है, पर वहाँ पर तो वो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए लिंक को भी परेशान होकर उसे साथ में लेना ही पड़ता है। और लिंक और जुलन अब बास्केटबॉल खेलने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर जामुन बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। वहाँ पर जुलन और लिंक खेलते हैं, तब जामुन वहाँ पर थोड़ा अपसेट थी और जाकर बैठ जाती है। जामुन दोनों को वाटर बॉटल भी ला कर देती है और लिंक के बॉटल में एक हर्ट भी बना देती है। फिर लिंक वहाँ पर जामुन से कहता है कि तुम एक और बॉटल लेकर आओ, और जामुन के वहाँ से जाने पर ही लिंक वहाँ पर जुलन के पास में जाता है और उसे कहता है कि तुम जिशी के बारे में ही सोच रहे हो ना। तब उसे जिशी का कॉल भी आ जाता है और वो खुश हो जाता है। फिर वहाँ पर जुलन जामुन और लिंक से कहता है कि उनके शो का शूटिंग का टाइम शुरू हो गया है, इसलिए वो कैसे भी जिशी से बात करे और उसे किसी तरीके से वहाँ पर बुलाए, और ये सब कुछ बात वहाँ पर वो कर ही रहा था। उसके बाद फिर हम जामुन को देखते हैं। वो कह रही होती है कि लिंक जब स्माइल करता है तो वो कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है। यहाँ पर जुलन उसे स्माइल करने के लिए भी कहता है और लिंक स्माइल करके दिखाता है और जुलन को यहाँ पर ऐसे ही ट्राई करने के लिए कहता है, पर वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है और उसे देखकर दोनों ही वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनका शूट अभी अलग अलग शूट हो रहा होता है। जुलन वहाँ पे कहता है कि मुझे लगा कि ये कपल शो है, पर यहाँ पे तो अलग अलग ही शूट चल रहा है। और फिर इंटरव्यू भी उनसे एक दूसरे के बारे में क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं और दोनों यहाँ पे अच्छे से उसका आंसर दे देते हैं। और फिर जिशी के पूछते हैं कि जुलन वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जिशी उसे कहती है कि अगर फ्यूचर में उनका ब्रेकअप हो गया तो जुलन उसे गलत ना समझे और सब कुछ सच सच बोलकर उसे क्लियर करे। शूट खत्म होने के बाद में जुलन उसे कहता है कि नेक्स्ट शूट वो दोनों साथ में ही करेंगे और अगर उन्हें फंड की नीड है तो उसमें जुलन उसकी हेल्प करेगा। और दूसरी तरफ वहाँ पर जिशी कहती है कि आज जैसे शूट हो रहा है वैसे ही होना चाहिए और अगर वो दूर दूर होंगे तो ऑडियंस को भी ये रियल लगेगा।
उसके बाद फिर हम लिंक को देखते हैं जो कि कार से जा रहा होता है और जामुन वहाँ पर आती है और लिंक से कहती है कि वो डेट पे तो नहीं जा रहा, और जामुन उसे कहती है कि उसे पता है, और जामुन उसे एक लेटर देती है और कहती है कि जब वो फ्री है तब वो उसे पढ़ सकता है। और लिंक कार से जाए ये देखता है कि जामुन भी उसे वहाँ पर देख रही होती है। नेक्स्ट लिंक फ्री होता है क्योंकि आज वहाँ पर जुलन और जिशी का शूट है शो के लिए, और आज वो रेस्ट करेगा। वो ये सोचता है और वो गार्डन में वॉक करने लग जाता है और देखता है कि जामुन उसका पीछा कर रही है। फिर वो एक स्टोर में जाकर कुछ शॉपिंग करता है और वहाँ बाहर आकर देखता है जामुन अभी भी वहीं पर होती है। फिर वो एक जगह जाकर एक्टिंग करने लग जाता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, और जामुन वहाँ पे जल्दी से आकर एम्बुलेंस को भी कॉल करने लग जाती है। और लिंक उसका फ़ोन लेकर उसे पूछता है कि अब वो उसका पीछा क्यों कर रही है, और जामुन उस पर गुस्सा होने लग जाती है। और लिंक देखता है कि उसके फ़ोन में उसने वॉलपेपर भी लिंक का ही रखा हुआ था। उसके बाद में फिर हम जिशी और जुलन के शूट को देखते हैं जहाँ के दोनों बात कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर जुलन उसे कहता है कि तुमने जो इंटरव्यू में कहा था ब्रेकअप में सच बोलने के लिए, क्या वो सच था? और जिशी वहाँ पे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं और मेरी सिस्टर एक जैसे ही दिखते हैं और मैं यहाँ पर सुजिन नहीं हूँ। ये सब कुछ जिशी सिर्फ वहाँ पर सोच रही होती है और उसे सुजिन की डायरी की बात याद आने लग जाती है। और फिर वो जुलन को वहाँ पर टेंट लगाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर डायरी में लिखा था कि जैसे सुजिन लाइक करती है वो बहुत ही अच्छे से टेंट भी लगाता है। और फिर जुलन वहाँ पे लगाने लग जाता है और कहता है कि उसे टेंट लगाना आता है। ये सुनकर जिशी का तो मूड ही चेंज हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में जुलन उसके पास में आता है और उसे कहता है कि उसने टेंट लगा दिया है, पर जिशी वहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ही नहीं करती और स्टोन लेकर वहाँ पर फेंक देती है। पर जुलन भी वहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि क्या बात है। वहाँ पर जिशी को सारी बातें याद आने लग जाती है, डायरी में जो कुछ भी लिखा था। वहाँ पर सुजिन उस लड़के को पानी में स्टोन फेंकने के लिए भी सिखाया हुआ था, पर उसे वहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं आता था। वो जुलन से पूछती है कि उसने कभी सीखा। जुलन उसे कहता है कि जब वो 5th ग्रेड में था तब से वो ऐसा करता है। वहाँ पर जिशी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और टेंट देखने के लिए जाती है। वहाँ पर जुलन ने उसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और जिशी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। फिर हम लिंक को देखते हैं जो कि अभी जामुन से आके सॉरी कहता है। जामुन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जानना था कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कैसी लड़कियाँ चाहिए, और मैं बस यही जानना चाहती हूँ। उसके बाद में फिर हम जिशी और जुलन को देखते हैं। जुलन वहाँ पर उसके लिए डिनर बना रहा होता है और दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब शो के गेस्ट वहाँ पर आते हैं और एक जुलन की रूमर गर्लफ्रेंड है उसके यूनिवर्सिटी में, उसका नाम है शेन। जिशी का भी एक रूमर बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम है क्विन। जब वो जिशी एक अलग स्टाइल में हैंडशेक करता है तब वहाँ पर जिशी कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करती, और तब वहाँ पर क्वीन उससे कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। वहाँ पे जिशी को तो बिल्कुल हेडेक ही हो रहा होता है। ये सब कुछ बोलकर वहाँ से वो चली जाती है और वो फंजी को कॉल कर कर उस लड़के के बारे में पूछने लग जाती है। यहाँ पर जुलन जामुन को कॉल कर कर उसे जानने लग जाता है कि क्वीन कौन है। तब वो कहती है कि 3 साल पहले क्वीन और जिशी ने एक शो में एक साथ में काम किया हुआ था और ये दोनों पार्टनर्स थे। तब वहाँ पर क्वीन उसे लाइक करता था और उसके डेटिंग के भी रूमर्स भी थे। पर फिर जिशी वहाँ से बाहर आती है तो चारों मिलके वहाँ पे गेम खेलने लग जाते हैं और जिशी वहाँ पर जुलन को सिंग करने के लिए कहती है। जुलन अब एक सॉन्ग को वहाँ पर सिंग भी करता है और उसे सुनकर जिशी को याद आता है कि सुजिन ने कहा था कि जिस लड़के को वो लाइक करती है वो भी यही सॉन्ग गाया करता था, और इससे फिर से जिशी वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर से जिशी जुलन को इग्नोर करने लग जाती है। जुलन सोचता है कि उसे बार बार क्या हो जाता है और उसको वो एक फ़ोटोशूट के लिए भी जाना होता है। फिर वो कार से चारों लोग जाने लग जाते हैं। जुलन वहाँ पे ड्राइव कर रहा है तो उसके पास में आके शीन बैठ जाती है, पर जुलन वहाँ पर उतरकर पीछे जिशी के साथ में चला जाता है। पर जिशी उतरकर उसे कहती है कि वो ड्राइव करना चाहती है। लास्ट में जिशी और शेन एक साथ में बैठे हुए होते हैं और क्वीन और जुलन को एक साथ में। अब लोकेशन में पहुंचने के बाद में जुलन बार बार जिशी से पूछता है कि उसे क्या हो गया, पर जिशी वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहती और जाओ जिया वहाँ पर आकर उसे कहती है कि फोटोग्राफर वहाँ पर लेट हो गया है इसलिए अब वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर जुलन यहाँ पे कहता है कि हम फिशिंग करेंगे और अगर जुलन ने ज़्यादा फिश को कैच किया तो फिर जिशी को बोलना पड़ेगा कि उसे क्या हुआ है, और अगर जिशी कहती है कि वो ज़्यादा फिश को कैच करेगी तो फिर जुलन को ये स्टूपिड क्वेश्चन फिर से उसे कभी नहीं पूछेगा। और फिर फिशिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जिशी बहुत सारे फिश को पकड़ भी लेती है और जुलन के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगता और जिशी यहाँ पे जीत जाती है और सब उस फिश को खाने लग जाते हैं। जिशी वहाँ पर क्वीन को फ़िश देने लग जाती है पर बार बार उसे जुलन फ़िश ले लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लग जाता है और फिर जिशी वहाँ से चली जाती है और अपने वैन में जाती है और फिर वहाँ पर वो उसे कहता है कि वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है। जिशी उसे कहती है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो रियल कपल तो नहीं है ना। पर जिशी उसे कहता है कि न्यूज़ में सबके सामने में उसने उसे किस किया था और अब वो क्या करे रियल बनने के लिए।
उनके बीच में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी शुरू हो जाता है। फिर डायरेक्टर उन्हें बाहर बुलाते हैं फ़ोटो के लिए, पर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे और वहाँ पे पोज भी नहीं कर पाते। और डायरेक्टर उनसे कहते हैं कि जैसे उस दिन न्यूज़ में उन्होंने किस किया था ऐसे ही करें। जिशी वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर जियोलन उसे किस कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।